ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए नाम ही नहीं, एक डर बन गया। हिंदुस्तान ने ऐसा वार किया कि पाक का आसमान भी कांप उठा। लेकिन एक बार फिर हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने सबूत दिया है पाकिस्तान को कैसे पीटा। उसका पूरा नंबर, डेटा बताया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 6 विमान मार गिराए और 3 हैंगर को भी नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर, पाक में तबाही का नंबर गेम। पाकिस्तान को कैसे पीटा, नंबर डेटा सब आ गया। एयर चीफ मार्शल ने बताया पाक को कितना नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को भारत के शौर्य और दमखम का गवाह बना दिया। दुनिया ने न सिर्फ भारत की ताकत को देखा बल्कि उसे महसूस भी किया। अपने दमदार एक्शन से भारत ने साफ और सख्त संदेश दिया। अगर किसी ने हिंदुस्तान पर तिरछी नजर डाली तो उसकी आंख निकालने में देर नहीं लगेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और 1 अवाक्स विमान को मार गिराया। Talking about fighter aircraft from S-400, we have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी में तबाही के सबूत दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर प्लेन और एक बड़े सर्विलांस प्लेन को मार गिराया था। पाकिस्तान के 2 कमांड सेंटर मुरीद के और चकला को भी तबाह कर दिया था। पाकिस्तान के 2 सरफेस टू एयर मिसाइल सेंटर को भी नुकसान पहुंचाया था। इस दौरान पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम को भी हिंदुस्तान की सेना तहस नहस कर चुकी थी। इस दौरान 6 छोटे बड़े रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया था। यही नहीं, पाकिस्तान के 3 हैंगर जिसमें शुक्र UAV हैंगर, भोलारी हैंगर और जैकबाबाद F-16 हैंगर शामिल हैं, उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचाया था। 3 hangars that we attacked. One was, of course, Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. ऑपरेशन सिंदूर में S-400 मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया, जिसने 300 किलोमीटर दूर से सटीक हमले किए और ये कार्रवाई बेहद रणनीतिक और सफल रही थी। The S-400 system which we had recently bought has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like those long range glide bombs that they have. They have not been able to use any one of those because they have not been able to penetrate this system. हिंदुस्तान के हाथों एक के बाद एक पिटने के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और पाकिस्तान ने ही सीज फायर के लिए पहले हाथ बढ़ाया। More of the high-tech war which was fought in about 88-90 hours of war, we were able to achieve so much of damage to their system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and sent a message again through DGMO कि हम बात करना चाहते हैं, and which was accepted from our side. ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक छोटी लेकिन तीव्र सैन्य मुठभेड़ का हिस्सा था। इस दौरान भारत ने अपनी हवाई श्रेष्ठता साबित करने के लिए कई कदम उठाए। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन ने भारत की हवाई रक्षा और सटीक हमले की क्षमता को दुनिया के सामने लाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।